काजल की नई नई शादी हुई थी और वो पहली बार अपने मैके जा रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो अपने पति रमन से बोलती है। आज मैं अपने मैके जा रही हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब मैं अपने मैके वालों के लिए क्या लेके जाऊँ? मैं पापा के लिए क्या गिफ्ट लेके जाऊँ? मैं मम्मी के लिए क्या गिफ्ट लेके जाऊँ? बताइए ना मुझे, मैं क्या लेके जाऊँ? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारे चेहरे से ही दिख रहा है कि तुम्हें कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। अरे तसल्ली करो, थोड़ी थोड़ी तसल्ली करो। आराम से बैठो और सोचो क्या क्या तुम्हें गिफ्ट लेके जाना चाहिए। हाँ, यही तो मैं इतनी देरों से सोच रही हूँ। रात से मैं इसी में परेशान हूँ। क्या लेके जाऊँ, क्या लेके जाऊँ? पापा के पास तो सारा कुछ है, मैं क्या दूँ उन्हें? अरे तुम जो भी उन्हें अपनी खुशी से दोगी, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी उसी में ही। चाहे वो उनके पास हो या ना हो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम ले लो। हाँ, तो आप मेरे साथ चलो जल्दी शॉपिंग कराने मुझे, ताकि मैं सबके लिए गिफ्ट लेके चलूँ। आप चल रहे हो ना मम्मी पापा के लिए शॉपिंग कराने? अरे हाँ बिल्कुल काजल, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। अब वो मेरे भी तो मम्मी पापा है ना। चलो चलते हैं और उनके लिए सामान लेकर आते हैं। सामान लेकर काजल अपनी मैके पहुँच जाती है। वो अपने मम्मी पापा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके मम्मी पापा और उसके घर वाले उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अरे काजल बेटा, तुम अपने पापा से बातें करो। मैं जब तक खाना बनाती हूँ और तुम्हें खाना खिलाती हूँ, ठीक है? तुम बैठो। अरे माँ, मैं क्यों बैठूं भला? मैं तुम्हारे साथ खाना बनवाऊंगी। तुम अकेले थोड़ी ना खाना बनाओगी। चलो चलो, दोनों चल के खाना बनाएंगे। अरे बेटा, अब तुम खाना मत बनाओ, तुम आराम करो, यहाँ पर बैठो और अपने पापा से बातें करो। मैं खाना बना कर लाती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। अरे नहीं मम्मी, आप क्यों मना कर रही हो मुझे काम करने से? मैं शादी से पहले तो सारे काम करती थी ना, फिर आज तुम मुझे क्यों मना कर रही हो? मुझसे क्या कोई गलती हो गई? अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। अब तुम हमारे घर कुछ दिनों के लिए तो आई हो मेहमान बनकर, तो फिर तुमसे मैं काम कैसे कराऊं? अब तुम मेहमान हो, मेहमान। आराम से बैठो, अपने पापा से बातें करो और तुम आराम करो। मैं खाना बना कर लाती हूँ। अरे माँ, ये क्या कह रही हो? मैं मेहमान बन गई अब? शादी से पहले तो ये मेरा घर था, अब क्या ये मेरा घर नहीं रहा? अरे बेटा, तुमसे ये किसने कहा कि ये तुम्हारा घर नहीं है? तुम्हारा ही घर है, लेकिन तुम अपने ससुराल में बहुत काम करा होगा तुमने। अब आराम करो, यहाँ पर बैठो। मैके में सब आराम करने ही आते हैं, और तुम भी अब आराम करो। अब पहले वाली बात नहीं है। अब तुम कुंवारी नहीं हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। अरे माँ, अब मेरी शादी हो गई है तो क्या मैं घर पे काम नहीं कर सकती? तुम क्यों रोक रही हो मुझे? हम दोनों चलते हैं और किचन में चलकर खूब ढेर सारी बातें भी करेंगे और साथ साथ में खाना भी बनाएंगे। नहीं तो आप अकेले अकेले तो बोर हो जाओगी ना। अरे बेटा, मैं कोई बोर नहीं होंगी। तुम थक जाओगी, तुम बैठो आराम करो। अच्छा ठीक है, तुम मुझसे खाना नहीं बनवा रही हो ना, तो जब तक तुम खाना बना के आओ, मैं रूम की सफाई कर देती हूँ और पौधे को पानी भी डाल देती हूँ। ठीक है, अब तो सही है ना? अरे बेटा, ये सारा काम मैंने कर लिया है। अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करो यहाँ पर बैठकर। अरे ये क्या कर रही हो माँ तुम? मैं यहाँ पर आराम करने थोड़ी ना आई हूँ, ये मेरा घर है। मैं यहाँ पे आराम क्यों करूँ भला? अरे मुझे भी काम करने दो, तुम क्यों रोक रही हो मुझे काम करने से? अरे बेटा, तुम नहीं समझोगी। तुम आराम से बैठो बस, मैं खाना बना कर आती हूँ और फिर सब जने खाना खाएंगे। और रही बात हम दोनों की बात करने की, तो वो हम खाने के टेबल पर ही कर लेंगे। खाना खाने के बाद फिर कर लेंगे। ठीक है, अब तुम बैठो। काजल को ये सब बहुत अजीब लगता है। उसे अपने ही घर में मेहमानों की तरह देखा जा रहा था और उसे मेहमानों की तरह रखा जा रहा था। ये उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। खाना खाने के बाद उसको चाय को मन करता है। वो चाय बनाने जाने लगती है, तभी उसके पापा उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं, अरे काजल बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? पापा, मुझे चाय को बहुत मन कर रहा है, इसीलिए मैं अपने लिए गर्मा गर्म तुलसी की चाय बनाने जा रही हूँ। और आपके लिए भी अदरक की चाय बना कर ला दूंगी। और कुछ बनवाना है तो बता दो जल्दी से, मैं सारा कुछ बना कर लाती हूँ। फिर हम दोनों बैठकर चाय पियेंगे। अरे बेटा, तुम क्यों चाय बनाओगी? अभी तो तुम आई हो और तुम काम पे लग गई। नहीं नहीं, मैं चाय बना कर लाता हूँ। मैं अपने लिए अदरक की और तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा तुलसी की चाय बना कर लाता हूँ। अरे पापा, मैं आपसे चाय बनवाऊंगी? ये आपने सोच भी कैसे लिया? और ये मेरा ही तो घर है, मुझे यहाँ पर कोई काम क्यों नहीं करने दे रहा है? शादी होने से पहले तो सब ठीक था, सब काम मैं ही तो किया करती थी। अब काम करने में कौन सी आफत आ रही है? तुम सब जने मेरे पीछे क्यों पड़ चुके हो? मैं क्यों आराम करूं यहाँ पर? ये मेरा घर है। अरे बेटा, तुम्हारी अब शादी हो चुकी है। अब तुम कुछ दिनों के लिए तो हमारे घर मेहमान बनकर आई हो, तो हम तुमसे कैसे काम करा ले? अच्छा चलो,
मैं चाय नहीं बनाता हूँ, तुम्हारी छोटी बहन चाय बना लेगी और गर्मा गर्म पकौड़े भी बना लेगी। फिर हम दोनों बैठकर ये सब खाएंगे। उनकी बातें सुनकर काजल को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और वो गुस्सा हो जाती है और वो उसी दिन अपनी ससुराल वापस आ जाती है। अरे क्या हुआ काजल, तुम ऐसे क्यों वापस आ गई? तुम तो 2-3 दिन रुकने गई थी ना अपने घर। अरे मैं वहाँ पे कैसे रुकूं? वहाँ पे तो सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई अनजान हूँ, जैसे मैं कोई मेहमान हूँ। कोई भी मुझे काम करने नहीं दे रहा था वहाँ पर। मैं जो भी काम करने चलूँ सब जने रोक ही रहे थे। शायद शादी के बाद अब किसी को मुझसे प्यार नहीं रहा, इसलिए अब उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझे गुस्सा कर दिया। और पहले मैं गुस्सा होती थी ना तो सब जने मुझे मनाने आ जाया करते थे, लेकिन देखो अब कोई भी मनाने नहीं आया मुझे। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अब तुम्हारी शादी हो चुकी है इसीलिए वो तुम्हारा सम्मान कर रहे थे। तुम अब पराए घर की हो चुकी हो इसलिए वो तुम्हें आराम दे रहे थे। तुम ऐसी उल्टी उल्टी बातें क्यों सोच रही हो? वो तुम्हारे माता पिता हैं, वो तुम्हें नाराज नहीं देख सकते। तभी दरवाजे पर कोई आता है। जब काजल दरवाज़ा खोलकर देखती है तो दरवाजे पर उसके मम्मी पापा खड़े थे। अरे मम्मी पापा आप? हाँ बेटा, तेरे आने से तो पूरा घर सूना सूना ही हो गया। तू ऐसे गुस्से में भाग आई, हमसे क्या गलती हो गई? नहीं माँ, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बस मैं ही ज़्यादा सोच रही थी। तो बेटा फिर घर चलो ना, तुम ऐसे गुस्से में आ गई, किसी को भी घर पे अच्छा नहीं लग रहा है, सब घर सूना हो चुका है। हाँ बेटा चलो घर चलो, कुछ दिन रुक कर आना। फिर काजल खुशी खुशी अपने मायके चली जाती है।